ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए लोकेशन चेंज होगी। ठीक है, ये जो पायरुविक एसिड बना है ये किधर मूव करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ glycolysis pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. The crucial event is in aerobic respiration are क्या क्या है स्टेप्स। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स। ऑल हाइड्रोजन एटम्स को हम जब रिमूव करेंगे, ठीक है, तभी ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो रिडक्शन होगा। लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा बेटा, आपका लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में, एंड क्रेब्स साइकिल में बेसिकली पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। द पासिंग on of the electron removed as part of hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneously synthesized of ATP। और ATP के synthesis जो केमो ऑस्मोटिक थ्योरी और जो ऑक्सीजन का आना, ये सब कहाँ पे होगा बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. Location wise तो direct question है बेटा कि कौन सी process कहाँ हो रही है। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में हुई। गेटवे रिएक्शन पूछा जाएगा तब आपको देना है कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, वहां पे ग्लाइकोलिस लिंक रिएक्शन होते हैं। नहीं पूछा जाएगा तो उसको भी आप मैट्रिक्स में ले जाओ। क्लियर। एंड फिर ईटीएस कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन पे होगा। ठीक है, और फिर वो जो केमो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन कहाँ होगा, वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में मेंटेन होगा। फिर एनर्जी रिलीज होगी, जो रोटेशन होगा एटीपी कॉम्प्लेक्स का, उससे F0 F1 पार्टिकल पे फिर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। Link gateway reaction formation of acetyl-CoA. This process connects glycolysis and Krebs cycle. Direct question है ये भी। It is called link reaction और gateway reaction। ठीक है, जो रास्ता बना रहा है साइटोसॉल से जा रही है प्रोसेस अब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एक उसको लिंक कर रहा है। पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल से लिंक करने के लिए जो प्रोसेस हो जाएगी दैट इज लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट टाइम CO2 इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। पहला जो CO2 का इवॉल्व होना होगा, रिलीज होना होगा, वो कहाँ होगा, गेटवे रिएक्शन में। Acetyl-CoA is a connecting link between glycolysis and Krebs cycle. Decarboxylation and dehydrogenation, ऑक्सीडेटिव decarboxylation होगा यहाँ पे, takes place during formation of acetyl-CoA। acetyl-CoA जो तुम्हारा गेटवे रिएक्शन का है, शायद यहाँ पे रिएक्शन दिया है या नहीं देख लेती हूँ मैं एक बार। तुमको क्लास वाले नोट्स में मैंने पूरा प्रॉपर रिएक्शन दिया हुआ है। दिया है रिएक्शन। और यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके नोट करा रखा है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन आपको मैट्रिक्स भी बतानी है। Acetyl-CoA is formed in the matrix by enzyme pyruvate dehydrogenase complex। जो कॉम्प्लेक्स इसमें रोल प्ले करेगा वो क्या होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और इसका को फैक्टर कौन सा आयन होगा, मैग्नीशियम आयन। सबसे प्रोमिनेंट पूछा जाता है मैग्नीशियम आयन। और क्या क्या होंगे, लिपोइक एसिड, टीपीपी, थायमीन, पायरोफॉस्फेट एंड एनएडी प्लस एंड कोएंजाइम। तो ये सारे क्या है, को फैक्टर, ये सब मिलके पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स में ही मेंशन है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो acetyl-CoA is formed in the matrix by enzyme pyruvate dehydrogenase complex. This reaction require 5 cofactor Mg, magnesium ion, lipoic acid, thiamine pyrophosphate, NAD+ and CO। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे होगा। नाउ अगर क्रेब्स साइकिल में अब जाना है तो इसको क्या क्या बोलेंगे बेटा, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब उसी का फुल
फॉर्म है, एंड क्रेब्स साइकिल क्योंकि हैंस क्रेब ने इसकी डिस्कवरी की थी। गेटवे रिएक्शन से कोई क्वेश्चन? बताओ बेटा, फास्ट बताओ। डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगा। नाउ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय एच ए क्रेब्स, हैंस क्रेब्स, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इनको। टीसीएस साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लोकेशन आएगा तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑल द एंजाइम्स ऑफ टीसीएस साइकिल एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। एक स्टेप है जहां पे सक्सिनेट से कन्वर्ट होकर फ्यूमरेट बनता है, वो स्टेप कहाँ पे होता है? और एफएडी एच वहाँ पे रिलीज होता है, वो स्टेप कहाँ होता है बेटा? मेम्ब्रेन पे होता है। अदरवाइज बाकी सारे स्टेप कहाँ होंगे? मैट्रिक्स में। During Krebs cycle, acetyl-CoA is completely oxidized into carbon dioxide. Krebs cycle is also called citric acid cycle because first compound, first stable compound जो form होता है, that is citric acid. Clear? 6 carbon compound होगा. In this acid, 3 carboxylic group are found, so presence process is also known as tricarboxylic acid cycle. सबका रीजन पता होना चाहिए। इन क्रेब साइकिल oxaloacetic acid is the first member and it also act as the first acceptor of acetyl CoA. पहला acetyl CoA जो गेटवे रिएक्शन में बना है उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? वो होगा oxaloacetic acid. इन द एंड ऑफ दिस साइकिल अब रीजनरेशन का भी स्टेप होगा। जो एक्सेप्टर है, रिसीवर है, उसको दोबारा भी फ्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अगेन रिफॉर्म्ड हो जाएगा। The TCA cycle start with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid. Condensation मतलब joining, ठीक है? And water to yield citric acid. The reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase. कौन सा एंजाइम होगा यूज? citrate synthase. क्या फॉर्मेशन होगा? citric acid. citrate synthase synthesize the citric acid. किससे? oxaloacetic acid के और acetyl group A के जुड़ने से। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल ऑफ कोए सीओए रिलीज हो जाएगा। जो तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम का सीओए इससे ज्वाइंट हुआ था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के, वो रिलीज हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट, एक शॉर्ट इंटरमीडिएट ट्रांजिशन वाला फेज, इसलिए इसको रिलीज हो जाना है। citrate is then isomerized to isocitrate. अब यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रहा है, फॉर्म चेंज होगा, आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। It is followed by 2 successive steps of decarboxylation. Again carbon dioxide release होगा, leading to the formation of alpha ketoglutric acid and then succinyl CoA. अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड अगेन कई मल्टीपल पाथवे को कनेक्ट करता है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड वगैरह में रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड देन सक्साइनिल कोए आगे जाके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को रीजनरेट करेगा। इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्साइनिल कोए इज ऑक्सीडाइज्ड टू ओए अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू। और मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि एक्चुअली में क्रेब्स साइकिल जैसी कोई कंटिन्यूअस साइकिल नहीं चल रही है सेल के अंदर। दिस इज there is number of intermediate products formed which can act as a substrate for other पाथवेज। ठीक है, अदर मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, तो कभी भी एक कंटिन्यूअस क्रेब साइकिल नहीं कैरी होती है। Also, there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to form NADH dot H plus. ठीक है, रिड्यूस करेगा उसको NADH2 को फॉर्म करेगा, एंड ये अगेन तुम्हारे यूज कहाँ पे होंगे बेटा? ETS में, टू रिलीज द ATP मॉलिक्यूल। एंड वन पॉइंट वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस टू FADH2। तो ये NADH2, ये FADH2, ये दोनों ही अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और इनसे इलेक्ट्रॉन को फेच किया जाएगा और एनर्जी को फिर फाइनली जनरेट किया जाएगा। The continued oxidation of acetyl CoA with the TCA cycle requires the continued replacement of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. In addition, it also requires regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively.
Oxidation or dehydrogenation are occurs at four places in one Krebs cycle, result in the formation of 3 NADH, one FADH एक ही स्टेप पे जहाँ सब्साइनिल कोएंजाइम कन्वर्ट हो रहा है वहां पे आपका FADH2 होगा और यही स्टेप आपका कॉम्प्लेक्स 2 दिखाता है ETS में, ठीक है, वो ध्यान में रिलेट करके समझोगे तो एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। along with 1 GTP को हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं ATP के, प्रोड्यूस बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ईच टर्न ऑफ TCA साइकिल, ठीक है। तो फाइनली हमें कितना मिला ATP 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 2 जा FADH2 से 2 होता है तो 2 हो जाएगा, 9 एंड 2 11 एंड एक GTP को अगर हम ATP कंसीडर करें तो 12, टोटल कितने हो गए TCA साइकिल से 12 ATP। Link reaction and Krebs cycle occurs 2 times during complete oxidation of one hexose molecule because by glycolysis one hexose convert into 2 pyruvic acid। ये तो एक pyruvic acid का हमने पूरा conversion देखा, तो इस तरीके का एक cycle और चलेगा, ठीक है, into 2 pyruvic acid and both the molecules undergo separate link reaction and Krebs cycle। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट बेटा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड रिलीज हुए थे, वो पायरुविक एसिड अलग अलग लिंक रिएक्शन में जाएंगे और अलग अलग क्रेब्स साइकिल में जा रहे हैं, तो ये जितनी प्रोसेस हमने लिंक रिएक्शन से और क्रेब्स साइकिल की पढ़ी ये सब डबल हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे देखें। यहाँ पे पेज मिसिंग है, आई थिंक डायरेक्ट ETS आ गया। ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल का डिटेल डायग्राम है, वो एक पेज पे है, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्टरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल यहाँ से बेटा हम आगे रिकॉर्ड कर देंगे तुम लोग को। चलो यहाँ पे इस इमेज में ध्यान देना, यहाँ पे जो हम बता रहे थे सक्सिनेट से फ्यूमरेट का बनना, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 2 वाला, ये मेम्ब्रेन पे हो रहा है, बाकी सारी प्रोसेस आपको मैट्रिक्स के साइड में हो रही है। नहीं, ये तो ETS है ना, तो ध्यान रखना इधर होगा मैट्रिक्स में, और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा होगा ये कहाँ पे होगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अभी मेरी 11th की क्लास है तो हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं ना बेटा, इसके आगे का हम रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा देंगे, और इवनिंग में या तो इसका रिवीजन लेक्चर रख देंगे तो रिकॉर्ड कर लेंगे, या तो हम दिन में अगर रिकॉर्ड कर दिया तो इवनिंग में आके आपको अपलोड कर देंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछना है? और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। साक्षी, खुशी, श्रुति, वैदेही, एनी क्वेश्चन बेटा? तब तक फोटोसिंथेसिस के कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो प्लेलिस्ट डला हुआ है, उस पोर्शन को एक बार देख लेना, पूरा का पूरा पढ़ने मत बैठना, जहां पे प्रॉब्लम हो वो चीजों को देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चा, टेक केयर।